रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग खुद जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और यही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जैसे देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसमें कम से कम समय में कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से, ताकि सबको समझ में भी आए और सब इसको सॉल्व भी कर पाएं। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। n = 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस आपका 12 है, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? अब देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, आप खुद अपने से देखिएगा, और बहुत सारे बच्चे तो इसमें से हो सकता है कि इसका आंसर निकालने में भी सक्षम ना हो, फिर भी बहुत से लोगों से बनेगा। देखिए कैसे करेंगे। n = आपका दिया गया है 3 का पावर कितना है, 14 दिया है, और प्लस आपका दिया है 3 का पावर कितना है, 13 है, और माइनस आपका कितना दिया है, 12 आपका माइनस दिया गया है। एक चीज़ अच्छे से समझिए कि अगर आप, मैं देखिए इसको स्टेप हम कम करेंगे, ज़्यादा समझाने के चक्कर में स्टेप बढ़ा देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने बहुत लेंदी बताया है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ अगर 3 की पावर 13 को कॉमन ले लें, क्या ले लें, 3 की पावर 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 का पावर 1 बचेगा और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो 3 1 4, तो आपका ऑलरेडी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस आपका 12 दिया गया है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने का मतलब यह है कि 3 का पावर 13 है, अगर मैं इसमें 3 का पावर 12 कर दूं, क्या कर दूं, 3 का पावर 12 कर दूं, ठीक है, समझिएगा। 3 का पावर 12 करूंगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा भाई, 3 होगा और 4 होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका होगा 4 से आपका 12 हो जाएगा, ये माइनस आपका 12 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेप चुराना चाहता तो मैं इस प्रकार से भी कर सकता था। देखिए कैसे कर सकता था, यहाँ पर देखिए मैं 12 को कॉमन ले लेता, तो ये आपका हो जाता 3 का पावर 12 और माइनस कितना आ जाता है हमारा, 1 आ जाता। ठीक है, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ये फार्मूला होता है a² माइनस b² आपका होता है a प्लस बी होता है, और एक होता है मल्टीप्लाई आपका a माइनस बी होता है। ये फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ के आए हैं। इसको मैं खोल दूंगा, किसको, देखिए यहाँ पर दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो आपका स्क्वायर ही आएगा, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा, ये आपका 12 तो रहेगा ही, ये आपका बन जाएगा कितना बनेगा भाई, 3 का पावर कितना बनेगा आपका 6, क्योंकि ये 3 का पावर 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की पावर 6 और इसका स्क्वायर करें 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो एक बार 3 की पावर 6 प्लस 1 होगा, एक बार हो जाएगा 3 का पावर 6 और माइनस 1 होगा, कितना होगा, माइनस 1 होगा। अगर ध्यान से देखें 3 पावर 6 कितना होता है, 3 पावर 6 होता है 729 होता है, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए कितना बन जाएगा, 12, ये मल्टीप्लाई देखिए 729 में एक जोड़ेंगे तो ये आपका 730 होगा, और मल्टीप्लाई ये आपका 729 में घटाएंगे तो 728 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेशन को बचाना चाहते हैं तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुणनखंड चाहिए, तो हमारा तो यहाँ पर तो देखिए ये 3 4 आएगा, हमको सबसे बड़ा अभाज्य संख्या निकालनी। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 73 छुपा हुआ है, क्या है, 73 है, और यहाँ पर 10 है, तो 73 किसी से नहीं कटेगा, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हमारा यही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप गुणनखंड करते हैं तो अलग अलग करके भी देख सकते हैं। देखिए 12 दिए हैं तो 12 से इसको क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 होगा, मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 730 दिया है तो 730 जो है 73 से कटेगा, और 10 जो है 2 और 5 से कटने वाला है। यहीं पर अगर आप देखेंगे इसको भी 728 भी कट करेंगे तो 73 से हमारा मान तो कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सम है तो 2 से भी कट जाएगा, हो सकता है 4 से भी कट जाए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा, 73 होगा। अब इसमें अगर आपको देखिए बनता है तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, स्टेप चुरा सकते हैं। 3 का पावर देखिए 13 को मैं यहीं डायरेक्ट कॉमन ले लूंगा, 3 1 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 3 पावर 13 मैंने बनाया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक स्टेप इसलिए बढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आप अगर सीख के जाते हैं तो आपके पेपर में आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला बनाते हैं, n = 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं लेकिन वह 2 से विभाज्य नहीं हैं। क्या बोल रहा है, 2 से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का है, लेकिन आपको देखिए इसमें शब्द में ऐसे घुमा रहा है ना कि पूर्ण वर्ग भी हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो 2 के पावर में जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 से विभाज्य हो जाएगी भाई, 2 से विभाज्य वाला, तो 2 का पावर वाली हम वैल्यू को नहीं लेंगे। तो फिर हम किसको लेंगे, देखिए n = आपका दिया क्या है, n = आपको लिखना है तो लिखिए, ये 2 का पावर 7 दिया है, मल्टीप्लाई आपका 3 के पावर 5 दिया है, और मल्टीप्लाई हमारा कितना दिया है, 5 का पावर 4 दिया है। तो हमारा क्या कहता है भाई, पूर्ण वर्ग अगर हो तो पूर्ण वर्ग तभी होगा जब पावर में क्या हो, पावर में सम संख्या है, यानी 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, इसी प्रकार से 8 आए। तो इस प्रकार से अगर बढ़ता रहेगा अगर पावर में, तो हमारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती हैं।
लेकिन 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए मतलब इसको हमको काउंट नहीं करना है, तो फिर इसमें लेना ये इतनी संख्या हमको लेनी है। तो 3 की पावर 5 को हम किस प्रकार से कितनी प्रकार बना सकते हैं, तो भाई 3 की पावर 5 को हम 3 का एक बार 0 से बना सकते हैं, ये 3 का पावर 2 से, क्योंकि सम लेना है 0 2, तो इस प्रकार से 3 का पावर हमारा क्या होगा 4 होगा। देखिए पावर 5 तक जाना है, 3 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 जाएंगे, 1 नहीं लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, और 5 तो ले ही नहीं सकते। तो कितने प्रकार से बन सकता है भाई, 3 प्रकार से आपका बन सकता है। इसी प्रकार 5 पावर 4 दिया है, ये कितने प्रकार से बनेगा, तो इसको भी सभी को 0 से स्टार्ट करना था। 5 पावर 0 एक बार बनेगा, दूसरा हमारा बन जाएगा 5 पावर 2 बनेगा, और तीसरा हमारा बन जाएगा 5 पावर 4 बनेगा। ये भी हमारा कितनी प्रकार से बन जाएगा, 3 प्रकार से। तो टोटल कितने प्रकार से बना सकते हैं, 3 और 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो टोटल हम 9 प्रकार से बना सकते हैं। अब आप देखिए खुद इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। है क्वेश्चन नया क्वेश्चन है कि नहीं है, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, कि 2 का पावर वाला हमको कोई भी नहीं लेना है। साथ साथ पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग वो होता है जिसके पावर में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6, मतलब सम संख्या आनी चाहिए। तो वही मैंने लिया हुआ है। देखिए 3 पावर 5 होगा तो हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, 3 की पावर 1 है, मतलब जो पावर दिया है 1 से काउंट करते हैं, तो 1 छोड़ देंगे तो फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप लगा देंगे और गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजक 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इसी प्रकार से देता हूँ हमारा 500 फैक्टोरियल के वर्ग को जब 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या प्राप्त होता है। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी आपको लग रहा होगा। 500 का फैक्टोरियल है, फिर उसका वर्ग भी करना है, और 12 से भाग देने पर क्या आना चाहिए, 12 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर हमको पता करना है। लेकिन बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। पहले एक चीज़ आप समझिए कि 1 फैक्टोरियल होता क्या है। उम्मीद करते हैं आपसे बनता होगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 होता है। 2 फैक्टोरियल अगर आपसे बनता है 2 होता है, लेकिन आता कैसे है, 2 फैक्टोरियल 2 करिए, उससे एक कम संख्या 1 होगी तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 3 फैक्टोरियल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई उससे कम 2 मल्टीप्लाई उससे कम 1, तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अगर ध्यान देंगे तो ये 4 होगा, मल्टीप्लाई 3 होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, और मल्टीप्लाई 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 4 को 24 हो जाएगा। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान देखें तो हमको 12 से विभाजित करना है, तो 12 से विभाजित करना है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल है, और अगर आप 5 फैक्टोरियल भी लेते हैं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल भी लेते हैं तो इसमें तो 5 मल्टीप्लाई होगा, और इसके अलावा की जो संख्या होगी हमारा ये 4 फैक्टोरियल वाली होगी। 4 फैक्टोरियल की होगी कि नहीं होगी, आपको लगेगा कि हाँ ये ऊपर वाली वैल्यू पूरी आएगी, क्योंकि देखिए 5 फैक्टोरियल 5 बार ऐड होगा, बकाया 4 पूरा हमारा ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल होगा, 6 ऐड होगा, 5 फैक्टोरियल पूरा ऐड होगा। तो अगर ध्यान से देखें कि भाई इसमें अगर हम 12 का भाग देते हैं तो 12 का भाग पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टोरियल, तब आप इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी हमारा 4 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। क्या है, 4 फैक्टोरियल छुपा है, तो मतलब इसके आगे की जितनी भी संख्या है वहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सिर्फ रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आपका रिमाइंडर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आएगा, इसके आगे का रिमाइंडर हमारा 0 आने वाला है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9, टोटल योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 टोटल योग हो रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, उसके वर्ग का बोल रहा है ना, उसके वर्ग का। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 81 होगा, और 81 को मैं 12 से भाग दूंगा, किससे, 12 से। तो 12 से 6 बार जाएगा, 12 से 6 बार 72, और 72 10 82, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, रिमाइंडर 9 आ गया। भाग देते तो अच्छे से बनता होगा। 12 से कितने बार, 12 से 6 बार 12 से 72 हो जाएगा, 12 5 60, 12 से 6 बार 72, और 72 10 82, तो उससे एक कम है तो 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पूरा समझ में आएगा तो फिर इतना स्टेप नहीं करना है, सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है। कितने लाइन का, 3 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए आगे बनाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि एक 10 अंक की संख्या दी गई है 467 मल्टीप्लाई 893 बाई 1 जेड संख्या 125 से पूरी तरह विभाजित है, तो जेड के भिन्न, क्या लिखा है, जेड के भिन्न का मान संभव है। कितने मान संभव हैं जेड के, जेड आपका यहाँ दिया है। अब एक चीज़ समझिए, 125 दिया गया है, क्या है 125, आपसे विभाजिता रूल बनता हुआ कितना दिया है, तो ये 5 का क्यूब दिया है। क्या है, 5 का क्यूब। अब क्यूब दिया है मतलब किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर वह 125 से विभाजित है तो वह संख्या 125 से विभाजित होगी। इसकी लास्ट संख्या कितनी दी गई है, अगर आप ध्यान दें तो ये आपका दिया गया बाई आपका 1, आपका ये जेड दिया गया, लास्ट 3 डिजिट अगर यह 125 से डिजिबल होगी, मतलब भाग जाएगा इसका, तो ये संख्या 125 से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 1 छुपा हुआ, क्या है, ये 1 छुपा है, मतलब दहाई के स्थान पर 1 आना चाहिए। तब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 125 के टेबल में आता कहाँ पर है, 125 का अगर टेबल आप पढ़ते हैं तो उसमें से दहाई के स्थान पर 1 कहाँ पर आता है, तो 125 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही होगा,
125 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 मल्टीप्लाई अगर आप 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। इसी प्रकार 125 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 होगा। इसी प्रकार जब आगे आप करोगे 125 में हम जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब 125 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 625 हो गया। इसी प्रकार आपका आगे बढ़ता जाएगा, 125 मल्टीप्लाई अगर 6 करते हैं तो 750 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई अगर आप क्या करते हैं 7 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 825 होगा। और अगला वाला हमारा कितना हो जाएगा, 125 का जो मल्टीप्लाई है हम 8 में करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 825 ही तो होगा। तो ये अगला वाला कितना 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये देखिए कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या, ये 375 हो जाएगा, 125 जोड़ेंगे तो आपका 500 हो जाएगा, है ना। ये आपका 500 ही तो हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 कम 4 1 5 सही दिया है। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा 625, फिर आपका 750 होगा, क्योंकि देखिए 125 बढ़ेगा 750, फिर 850। 800 यहाँ पर देखिए सही कर लीजिए, यहीं पर गलत हो गया। यहाँ पर आपका कितना होगा, ये 875 होगा। ठीक है, ये सही कर लीजिए, तभी गलत आ रहा था। अब देखिए 125 में अगर 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। कितना होगा 1000। अब आप ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता कि क्या होगा आंसर। अब देखिए हमको दहाई के स्थान पर 1 चाहिए, तो पहले देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, कहीं पर दहाई के स्थान पर यहाँ 5 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 625 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 0 आया। मतलब कहीं पर दहाई के स्थान पर क्या हो रहा है, हमारा 1 नहीं आ रहा है। तो बोल रहा है कितने संभव हैं मान इसके, मतलब एक भी मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर Z का मान कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो हमारा देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है, इसको समझा रहे हैं, नहीं तो ये आप अपने दिमाग से भी कर सकते थे, क्योंकि 125 का टेबल में आप पढ़ेंगे तो आप अगर मन में भी पढ़ेंगे कि अगर देखिए इसके दहाई के स्थान पर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी मान संभव नहीं होगा। Z हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दहाई के स्थान पर 1 आता तो फिर हमारे मान संभव होते, फिर हम सॉल्व करते। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला है, फ्री का नंबर देने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √5 + 2√6 और y बराबर √5 - 2√6 है तो x² अपान y + y² x का मान क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ समझिए, कभी भी अगर ये वाली वैल्यू आपको निकालना होता है, कैसे देखिए आपका दिया गया है x² अपान दिया गया है y और प्लस आपका दिया गया है y² अपान कभी भी ये x दिया रहता है। तो देखिए क्रॉस जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका डायरेक्ट पूछने का तरीका होता है x³ + y³ अपान होता है xy होता है। क्या होता है, xy होता है। अगर देखिए आपको मेन चीज़ें लिखने का तरीका ये दे दिया है, लेकिन निकालना आपको मान क्या है, x³ + y³ अपान xy का मान निकालना है। तो देखिए अगर इसका मान हमको निकालना है तो हमको किसका मान पता होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि x + y अगर आपको पता है तो इसका हमको क्योंकि हमको x³ + y³ का मान निकालना है, तो सबसे आसान होता है कि x + y दिया गया है, इसके बराबर होता क्या है, डायरेक्ट आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। ये होता है आपका, देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए ये आपका होता है कि इसका क्यूब करिए, क्या करिए, इसका क्यूब करिए, किसका x + y का क्यूब करिए। तो देखिए x + y का क्यूब कर दीजिए और माइनस आप क्या कर दीजिए, -x + y कर दीजिए। ठीक है, ये कर दीजिए, तो आपका ये वाला मान निकल के आ जाता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे आएगा। अब देखिए x इतना दिया है तो x हमारा होगा कितना। देखिए अगर आपका ये दिया गया है, मैं एक स्टेप में आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपका ये 5 दिया है, प्लस आपका कितना दिया है 2√6 दिया गया है। मैंने कल ही बताया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रूट के अंदर एक अंदर यहाँ स्क्वायर बन रहा होगा, आपको बनाने की जरूरत है। ये वाला मान किसके बराबर होता है, तो ये वाला मान आपका 2ab के मान के बराबर होता है। किसके, 2ab के मान के बराबर होगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो ab का मान हमारा क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो √6 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका योग 5 हो और 2ab का मान कितना होना चाहिए, 2√6 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमको दिख क्या रही है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसी संख्या हमारी है √3 और प्लस है √2। अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा, इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा। तो स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 3 2 5 हमारा 5 हो जाएगा। और 2ab करूंगा तो 2 √3 × 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से हम y को डायरेक्ट करेंगे, तो y हमारा क्या होगा, सेम वैल्यू, अभी हम बीच में माइनस दे दिया है, तो माइनस दे दिया है तो सेम वैल्यू हमारा माइनस के साथ हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 - √2 आ जाएगा। अब समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझिए, कभी भी ये अंडर रूट वाली वैल्यू अगर यहाँ माइनस में दिया रहता है तो एक्चुअल में ए वाला जो मान होता है ये आपका दिया रहता है 1/x का मान दिया रहता है। देखिए कभी भी √3 + √2 है, अगर √3 - √2 और इनके बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो ये माइनस में अगर दिया हुआ है तो हमेशा ये x का उल्टा होता है। क्या होता है, x का उल्टा। आप लोग पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये 1/x होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, x +
एक्स प्लस बाई अगर हम जोड़ते हैं दोनों को तो देखिए ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो ये आपका 2√3 आ जाएगा। कितना होगा 2√3। तो हमारा देखिए एक्स प्लस बाई का मान पता हो गया, एक्स बाई का मान निकालना है। और एक्स बाई हमारा कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया एक्स का मान इतना दिया है और 1/x का मान इतना दिया है। किसका मान होता है 1/x का होता है। तो ये दोनों कट जाते हैं, क्या हो जाता है, कट जाता है। जब देखिए 1/x होगा तो ये संख्या जब पलट के ऊपर जाती है तो हमारी संख्या कट जाती है। ठीक है, ये कट जाएगी तो आपका ये 1 आ जाएगा। कितना होगा, ये आपका 1 होने वाला है। समझ में आ रहा है कैसे होगा ये, कि इसको देखिए अगर एक्स मल्टीप्लाई अगर बाई हम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो हमारी संख्या पलटेगी, तो ये हमारा बन जाएगा 1/x का मान एक किसके बराबर है 1/x के। तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो इसका जब पलटेगा तो फिर हमारा मान क्या हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा। तो एक्स और बाई हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए आपको इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्स प्लस बाई का क्यूब करिए माइनस 3x प्लस बाई। अब हमारा ये देखिए एक्स और बाई का मान तो 1 आ गया, हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है तो अब डायरेक्ट हम निकाल देते हैं एक्स क्यूब ही कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अपॉन एक्स बाई। तो एक्स बाई हमारा 1 आ गया है, तो हमको सिर्फ एक्स क्यूब बाई क्यूब का मान चाहिए। तो आपको करना है 2√3 मतलब एक्स प्लस बाई का क्यूब करिए और -3 हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बाई यानी 2√3 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, आपका हो जाएगा 24√3 होगा। ये माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6√3 हो जाएगा। कितना होगा 6√3। तो ये आपका आ जाएगा 18√3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत ज़्यादा इसको लेंदी बताया है, लेंदी नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके लगे हुए हैं। अब देखिए एक बार और अच्छे समझ लीजिए, एक्स इक्वल्स टू आपका ये अंडर रूट 3 प्लस √2 होता है। ये बाई बराबर आपका सेम वैल्यू के साथ दिया है, यहाँ पर माइनस है तो आपका ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स और बाई दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब प्रमेयीकरण करेंगे तो सेम वैल्यू 1/x के बराबर होता है। क्यों होता है, देखिए ये जो आपका मान दिया गया है ना, इसको जब अगर 1/x निकालेंगे तो मान हमारा पलट जाता है। क्या हो जाएगा, यही वाला मान हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो ये बाई जो आपका मान दिया है ये 1/x के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर मैं 1/x इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, क्योंकि देखिए इसको भी जब 1/x लिखेंगे तो 1/x तो ये अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से कर सकते थे, एक्स और बाई का मान हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला निकालेंगे तो आपको फार्मूला सिर्फ याद रखना है कि अगर एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब आता है तो एक्स प्लस बाई का होल क्यूब करिए और माइनस उसमें 3x प्लस बाई कर दीजिए। तो वही मैंने किया है, यहाँ पर पहले से लिख दिया है। अगर आपको याद है तो फिर इतना ही करना है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप सीख जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा लेंगे। तो अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब